मुसीबत अड़ गई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। जब जरूरत पड़ती है तो कोई काम नहीं आता, सबके दरवाजे बंद मिलते हैं। लेकिन उसी जरूरतों में जब सबके दरवाजे बंद मिलते हैं, सिर्फ एक दरवाजा खुला होता है, वो दरवाजा होता है मेरे लखदातार का। बोलो श्याम प्यारे की। अपने हाथ से हाथ पकड़ लो, मानूंगा एहसान तेरा, मानूंगा एहसान। साथ हमारे कौन चलेगा, साथ हमारे कौन चलेगा। तुम्हें ना सुनोगे तो कौन, तुम्हें ना सुनोगे तो कौन। दुनिया को साथी बनाएंगे, दुनिया को साथी बनाएंगे। महीने के 30 दिन, हफ्ते के 7 दिन, साल के 365 दिन काम आ सकती है। लेकिन जब मुसीबत आएगी तो साथ नहीं देगी। साथ देगा कौन? मेरा बाबा श्याम। कौन कौन साथ पाने आया है, जरा उठाइए जरा हाथ ऊपर। और अब भाव भरी ताली होनी चाहिए। मस्ती जितनी लूटनी थी लूट ली, अब भाव से बाबा को भजन सुनाएंगे। थोड़ा हाथ श्याम नाम के लिए और एक एक ताली भाव भरी। 1 2 3 4। रिश्तेदार ने, घर के पड़ोसी ने उसको बोला कि अब तेरे जीवन में कभी खुशियां नहीं आएंगी, अब तेरे जीवन में कभी खुशियां नहीं आएंगी, तू हार जा। लेकिन वो प्रेमी, उसका विश्वास बाबा के प्रति इतना बुलंद और इतना अटूट था कि हारने वालों में से नहीं था। प्रेमियों, साक्षात आपको बता रही हूं कि वो प्रेमी अपने आप को कहता था कि मैं हारे के सहारे का बेटा हूँ। किसका बेटा हूँ? और आप सब समझदार है कि जो अपने आप को हारे के सहारे का बेटा या बेटी मानती है, तो उसका पिता भी उसके हार कभी स्वीकार नहीं कर सकता। बाबा के सामने उसके बच्चे की हार हो सकती है क्या? कभी नहीं हो सकती। बाबा के दरबार में हर महीने जाता, हर महीने अर्जी लगाता। समय बीतता गया, 1 वर्ष पूरे हो गए, 5 वर्ष पूरे हो गए। अरे प्रेमियों, इतना तो इतना 10 वर्ष पूरे हो गए, काम नहीं बना। लेकिन उसका भरोसा आज भी अटल था कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। 13 वर्ष पूरे होने के बाद आज की रात एकादशी है और आज के दिन बाबा ने उस प्रेमी का काम बना दिया। इससे बड़ी किस्मत की बात नहीं हो सकती। ये मेरे बाबा का विश्वास है, ये मेरे बाबा का चमत्कार है। प्रेमियों, इससे आज ये एहसास होता है कि जीवन में अगर आप कोई भी मुकाम हासिल करना चाहते हो ना, तो बाबा के आगे अपनी बात रख दो और फिर भूल जाओ कि बाबा किस बात को आपको बनाना है, तू जाने
बजाओगे, तालियां नहीं बजाओगे? एक साथ मिलके 1 2 3। ये आप लोग की गलती होती है। जितने आयोजक दरबार में हमारे परवानी धरोहर के हैं, कुछ गलत लगे तो माफी चाहती हूँ, लेकिन इसके दरबार में क्या करूँ, आदत ऐसी पड़ गई है, खराब बोलती हूँ। आज के दरबार की कीर्तनों की 98% सफलता नाचना कूदना है, भाव खत्म हो चुका है। भाई ढिंचिक 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 नहीं प्रेमियों, आपको नहीं पता कि कई वर्षों पहले जब आलू सिंह जी महाराज बाबा को बुलाया करते थे ना, तो ऐसे नहीं दी जाते थे। कीर्तन तो वो सफल होते हैं कि लाखों की संख्या में पब्लिक बैठी हो, लाखों की संख्या में भगत बैठे हो, और उन लाखों के भीड़ में 50 श्याम भक्तों के काम कीर्तन से बन जाए, वो कीर्तन सार्थक होता है। और सुनो, जैसा कि मैं देख रही हूँ हमारी बहनों की आंखों में आंसू, ये आंसू क्यों है? दुनिया के आगे रोगे तो हंस के आपका मजाक बना देगी, दुनिया के आगे रोगे आपके हंस का मजाक बना देगी, लेकिन इसके दरबार में एक आंसू गिरा दिया ना, वो आंसू आपके लिए आंसू होगा, लेकिन मेरे बाबा के लिए वो एक मोती होगा और दरबार में प्रसाद के रूप में समर्पित हो जाएगा। कीर्तन वही सार्थक होते हैं जहाँ पे 50 प्रेमियों के काम बन जाए, और अगर एक भी उनकी आंख से आंसू छलक गया, श्याम बाबा स्वयं उस कीर्तन को बैठकर सुनता है। कौन कौन मानता है? उठाओ दोनों हाथ ऊपर, खाओ, बड़ी ताली बजाना एक साथ मिलके।